हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको रीजनिंग का अरिहंत आर के झा बुक का मिसिंग नंबर चैप्टर कराने वाला हूं, जिसके दो पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं। पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ आपको एग्जाम्पल्स कराए थे, समझाया था क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देन मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब याद कराने की कोशिश करी थी। सेकंड पार्ट में मैंने आपको 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। मैंने बताया कि 60 क्वेश्चन है, लगभग 56 के करीब क्वेश्चन है, तो 20-20 करके क्वेश्चन कराऊंगा। तो 20 मैंने आपको एक पार्ट में करा दिए हैं, नेक्स्ट 20 आज कराने वाला हूं और फिर अगले 20 अगले पार्ट में करा दूंगा और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला दूसरा हो चुका है, तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 21वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। साइड में क्वेश्चन देखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर हो गई बात? जो बच्चे आज पहली बार अगर वीडियो से जुड़े हैं और डेफिनेटली तुरंत जाइए और प्रीवियस ईयर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आप सभी लोग अब जुड़ चुके हैं, जो बच्चे आ चुके हैं ऑनलाइन, वो सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने वीडियो को शेयर कर दो स्टेटस पे या फेसबुक पे या जो भी आप चलाते हो, इंस्टा या व्हाट्सअप। और अगर इंस्टा पे या फेसबुक पे करो तो मुझे मेंशन कर देना, मैं स्टोरी को अपनी आईडी पे भी लगा लूँगा। और अगर व्हाट्सअप पे शेयर करते हैं तो आप डेफिनेटली उसे शेयर कर दो, तो और बच्चे भी जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो जितने ज़्यादा बच्चे लाइव होंगे उतना अच्छा लगेगा। मैं लाइव रहता हूँ, कमेंट में जो क्वेश्चन समझ में आया मुझे मैसेज करोगे कमेंट में, देन मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग चैट में, लाइव चैट में बेटा जाके कमेंट देखा करो। लाइव चैट लिखा आता है, वीडियो चल रही है इस समय, आप लोग इसे शेयर कर दो जल्दी से। फिर वापस आओ जल्दी से, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ और लाइव चैट में आप लोग जो क्वेश्चन समझ में आया उसका मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा आपको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन पे आएंगे तो 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 21वां क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में दिखेगा और मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। 21वां क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपको देखते पता चल जाएगा 169, 144, 289। तो 169 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो अगर आप गौर करें, मैं डायरेक्टली पूरा नहीं लिख रहा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसको लिख दिया है 32, इसको लिख दिया है 35 और इसको आपसे पूछा गया है। तो कैसे आ सकता है 32? तो आप अगर गौर करें तो 11 और 8 19, 19 और 3 22 और 10 कितना हो गया? 32। यानी कि जिन जिनके स्क्वायर थे उन सभी को इन्होंने जोड़ दिया। तो 13 + 11 + 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। सेम 14 + 12 26 और 9 कितना होता है? 35। तो सेम आप करो, इन सबको जोड़ दो और जब आप जोड़ दोगे तो आप क्या देखेंगे कि 5 1 6, 6 और 7 13 का 3, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5। आपका आंसर क्या हो गया? 53। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे पे आते हैं। अब आते हैं बेटा 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन ये रहा साइड में, आपको दिख रहा है और ये भी आपको दिख रहा है कि स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर देखें किस किसके स्क्वायर है, तो बोले भाई सर 13 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, उसको 30 लिखा है। तो फिर से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप तुरंत जोड़ते ही पहचान जाएंगे कि 169 13 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है और सबको जोड़ोगे 30 आएगा। 30 ही लिखा है, 13 8 21, 21 और 9 30। बोले ठीक है। सेम यहां लिखा है 625। तो 625 किसका स्क्वायर है बेटा? 625 किसका स्क्वायर है? बताओ मुझे जल्दी से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप नहीं बता पाओगे या आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको कम से कम जो स्क्वायर होना चाहिए 30 तक याद होना चाहिए। बिना 30 तक के स्क्वायर के आपका काम नहीं चलने वाला। क्लियर? तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। क्या ट्रिक बताई थी आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर 25 वैसे ही लिख लो और 2 की अगली संख्या से गुणा कर दो, 2 3 6, आगे 625। तो 625 जो है किसका स्क्वायर है? 25 का। फिर आपने क्या देखा, यहां आपसे पूछा है और फिर लिखा था 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और इसको क्या लिखा है बेटा? बोले इसको लिखा है सर 50। तो मुझे बताओ, क्या मुझे अब भी बताने की जरूरत है? इसको देख के क्या आपकी समझ में नहीं आ गया? क्या समझ में आ गया कि आपको नीचे वाला चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 13 8 21 और 9 कितना होता है? 30। तो बस ये जोड़ लो कि जोड़कर 50 आ जाए। तो यहां क्या रखूं? तो आपको बताइए 25 का स्क्वायर है 25, ये 7, 25 और 7 कितना हो गया? 25 और 7 कितना हो गया बेटा? 25 और 7 हो गया 32। और आपको कितना चाहिए? 50 चाहिए। 50 चाहिए तो क्या कितने की जरूरत है? 18 की।
25 5 3 2 32 32 8 40 और 10 50 18 की जरूरत है। तो यहां पे क्या आएगा बीच में? बोले सर स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 324। तो ऑप्शन ए 324 आपका आंसर हो गया कि यहां पे जो संख्या आएगी वो 324 का स्क्वायर रूट होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे 18 का स्क्वायर आएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324। आपका आंसर हो गया 324 ऑप्शन ए। तो 21 22 दोनों सेम ही थे लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग चेक करो। अगर आप इसे देखेंगे 2 4 3 1 5 7 3 8 8 9 8 4 51 65 47 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह आपको बताना है। क्लियर हो गई बात? तो आप अगर देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 40 और 10 50 51। ठीक है, देखो बेटा क्या हो रहा है। अगर आप गौर से देखें 23वें क्वेश्चन को, तो दो ये बड़ी संख्या यानी कि इन तीनों से ये आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब 5 अट्ठे 40 होता है, 40 में 2 जोड़ोगे 51 तो नहीं आने वाला। तो क्या हो रहा है भैया? तो अगर आप इसको गौर से देखें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो 51 कैसे आ रहा है? जोड़ के भी नहीं आ रहा। तो देखो 2 दूनी 4, 5 तियां 15 और 8 चौक 32 होता है। इनको जोड़ दो जरा। तो आप अगर इनको जोड़ेंगे 51 आ जाएगा। देखो 32 4 36, 36 और 5 41, 41 और 10 51। यानी कि पहली संख्या की 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, इसकी 3 से गुणा कर रहे हैं 7 तियां 21, इसकी 4 से गुणा कर रहे हैं 9 चौक 36 और जोड़ के कितना आएगा 65। चेक कर लो, 6 1 7 7 8 15 का 5 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 65 आ गया। इसकी किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से, 3 दूनी 6, इसकी कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? 3 से, 3 तियां 9, इसकी किससे कर रहे हैं? 4 से, 8 चौक 32, जोड़ के देखो 47 आएगा। तो 32 8 40 41 और 6 45। बोले ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? पहले वाले की 2 से गुणा, दूसरे वाले की 3 से गुणा और चौथे वाले की 4 से गुणा, 4 चौक 16। सबको जोड़ दो बेटा, कितना आंसर हो गया? 24 6 30 10 40 और 2 42 आपका आंसर हो गया। क्लियर? 42 कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा? चेक कर लो। तो 42 चेक कर लो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा 24वां क्वेश्चन। अगर आप 24वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। मैं जब तक ये रफ कर रहा हूं आप लोग एक बार ट्राई करो और जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे बताओ। आसान सा क्वेश्चन है बहुत, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करो। जो आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट में बताओ जब तक मैं रफ कर रहा हूं। ठंड ज़्यादा हो रही है और ठंड ज़्यादा होने की वजह से आप समझ रहे हैं कि मेरी ताकत कुछ ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, ये इतनी आसानी से मिटने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 17 8 5 5 13 7 5 4 6 12 6 3 और 10 6 4 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है? तो अगर आप जोड़ के देखें तो 8 5 13 13 5 18 7 5 12 12 4 16 नहीं। तो भाई कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है? जोड़ के अगर आप देखोगे तो भी काम बन रहा है नहीं बन रहा है, बस वही चेक करना आपका काम है। तो हमने कौन सा किया था? अभी 23वां किया था। अब हम कौन सा करेंगे? 24वां क्वेश्चन करेंगे। तो 24वें क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो आपकी समझ में एक बात आएगी कि डायरेक्टली तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो हो रहा होगा। तो या तो प्लस हो रहा होगा, या गुणा हो रहा होगा, या भाग हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा। तो देखो जरा, हाँ देखो, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, आंसर अपने आप आता है। तो अगर आप गौर करें, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है कि 17 + 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? बोले 25, और भाग कर दिया 5 से, कितना आ गया? 5। सेम 13 + 7 कितना होता है बेटा? 20, और भाग कर दिया 5 से, कितना आ गया? 4। सेम 6 + 12 कितना होता है बेटा? 18, और भाग कर दिया 6 से, कितना आ गया? 3। सेम आप कर दो 10 + 6 कितना होता है बेटा? 16, और भाग किससे कर देंगे? 4 से, कितना आ जाएगा? 4। आंसर कितना हो गया? यानी कि शुरू के 2 कॉलम को जोड़ रहे हैं और तीसरे कॉलम से भाग कर रहे हैं। तो 17 और 8 को जोड़ा 25, तीसरे कॉलम 5 से भाग करते, चौथा कॉलम आ गया।
13 और 7 को जोड़ा 20, 5 से भाग कर दिया 4 आ गया। 12 और 6 को जोड़ा 18, 6 से भाग कर दिया 3 आ गया। 10 6 को जोड़ देंगे 16, 4 से भाग कर देंगे 4 आ जाएगा। क्वेश्चन साइड में दिख रहा था, समझ में आपके आ चुका होगा। डन। नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन। 25वां क्या है? 2, 14, 21 और 28। तो 14 दूनी 28, 21 दिया बोले नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा। देखो 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 21, 5 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35। देखो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 चौक 28, 7 5 42। आंसर हो जाएगा बेटा 35 और 42 ऑप्शन में है, नहीं सॉरी 28 और 42, 28 42 ऑप्शन सी बी आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप गौर करो, वैसे तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली फिर भी लिख देता हूं। 2, 14, 21, 28, यहां लिखा 3, 21, 28, 35। तो आप देखो ये सारा 7 का पहाड़ा चल रहा है। अगर गौर करो आप तो क्या चल रहा है, 7 का पहाड़ा चला है। तो उसने क्या किया, ये 2 है ना, तो शुरुआत करी 7 की 2 से गुणा करने पे, तो 7 दूनी 14 आ गया, फिर 7 की 3 से कर दी 21 आ गया, फिर 7 की 4 से कर दी 28 आ गया। सेम यहां 7 की 3 लिखा है तो 3 से गुणा करी, 7 तियां 21 आ गया, फिर अगली से कर दी 7 चौक 28 आ गया, फिर 7 पंजे 35 आ गया। अब यहां 4 है तो शुरुआत किससे करेंगे, 4 से, 7 चौक 28 आएगा। यहां इसके बाद 7 पंजे 35 है, तो आपके 7 के किससे गुणा करेंगे, 6 से, और 7 संग कितना होता है 42। तो एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ गया 28, दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ गया 42। आपका आंसर हो जाएगा 28 और 42। यानी कि 7 का पहाड़ा चल रहा था, उससे अंदाजा लग गया कि शुरुआत कर रहे हैं 2 से, 7 दूनी 14, फिर 7 तियां 21, 7 चौक 28, फिर 3 से गुणा करें 7 तियां 21, फिर 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो यहाँ क्या होगा, बोले बीच में 35 दिया, शुरुआत करेंगे 4 से, 7 चौक 28, ये 7 पंजे 35, तो अब क्या आ जाएगा 7 चौक 42। आंसर हो जाएगा 28 और 42। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 26वां क्वेश्चन। 8, 6, 2, 4। ठीक है, देखो 8, 6, 2, 4, 12, 5, 8, 15, 13, 10 क्वेश्चन मार्क 18। इतना तो आपको अंदाजा है कि भैया ये नीचे दिया है तो ये आपका डेफिनेटली ऊपर वालों से आ रहा होगा। अब कैसे आ रहा होगा बस ये पहचानना है मुझे, और ये पहचानते ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे आप तभी बता सकते हैं, वरना आप नहीं बता सकते कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जितना आपको लगेगा। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि 8 में से 6 माइनस करो, कितना आया 2, और 2 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया 4। 12 में से 5 माइनस करो, कितना आया 7, और 7 को 8 को जोड़ दो, कितना हो गया 15। तो सेम आप कर दोगे। 13 में से 10 माइनस करेंगे 3, और 3 में क्या जोड़ने से 18 आएगा, बोले 15 जोड़ने से। आंसर क्या हो गया 15। कौन से ऑप्शन में है, बोले बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आपको दिख रहा है, एक बार आप ट्राई करो, बाकी मैं बताता हूं। जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप ट्राई करो। आराम से करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट करो, और उसके बाद हम लोग, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा सही तो मैं बता ही दूंगा, चेक कर लेना। तो क्वेश्चन अगर कर लिया है तो अच्छी बात, और नहीं करा है तो जल्दी से देख लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग टाइम वेस्ट कर सके। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 7, ये तो आसान था। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसने लिखा है 3, 370 और 7। इसको सॉल्व करने से पहले ही बता देता हूं, आपको पता है 7 का जो क्यूब होता है बेटा वो होता है 343, और 3 का जो क्यूब होता है बेटा वो होता है 27। और आपको पता है कि अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो 43, 7, 50 और 20 कितना हो गया 370। यानी कि दोनों साइड वाले क्यूब जोड़ के बीच वाली संख्या आ रही है। तो डायरेक्टली सॉल्व करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्या कि 730 लाना है आपको, तो 730 अगर लाना है तो ये 1 का क्यूब, यहां तो 1 ही रहेगा, यहां किसका क्यूब जोड़ूंगे 730 आ जाए। तो आपको पता है 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो आपका आंसर कितना हो गया 9, क्योंकि 9 का क्यूब जब 729 जोड़ोगे और 1 के क्यूब में जोड़ोगे तो 729 और 1 कितना हो जाएगा 730। तो साइड वालों के क्यूब जोड़ के 730 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली बेटा ऐसे देख लो, मत लिखो प्लीज। चलो लिख ही देता हूं। 121, 4, 7, 100, 8, 2 क्वेश्चन मार्क 9, 5
और 169 7 6। आपको पता है 7 4 होता है 11 और 11 का स्क्वायर 121। 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100। 7 और 6 13, 13 का स्क्वायर 169। तो 9 और 5 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आपका आंसर कितना हो गया 196। नीचे वाले दो को जोड़ के स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे वाले दो को जोड़ के स्क्वायर कर रहे हैं, तो नीचे वाले दो को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे 196 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 4 5 6 को 125 लिखा है, कोई बात नहीं। 4 5 6 क्या लिखा है 125। 8 9 7 क्या लिखा है 513। 11 क्वेश्चन मार्क 6 क्या लिखा है 536। ये तो कंफर्म है कि इन तीन से ही आ रहा है। कैसे आ रहा है बस ये पहचानना है और आंसर आपका हो जाएगा। तो कैसे आ रहा है, अगर आप गुणा करके देखोगे पहले तो 5 संग 30, 3 चौक 12, 120 और बीच वाली संख्या जोड़ दी। यहां देखो 8 रिम 72, 72 सत्ते 72 सत्ते, चेक करो बेटा गुणा करके पहले। 5 चौक 20, 20 संग 120 और बीच वाली संख्या जोड़ दी। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो 8 निम 72 और 72 के 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगेगी 7 49 और 1 50, 504 आया और बीच वाली संख्या जोड़ दी। 9 और 4 13, लग गया पैटर्न बेटा। क्या हो रहा है, तीनों की पहले गुणा कर रहे हैं, तो आपने तीनों की गुणा करी। 5 चौक 20 छंग 120 और उसमें बीच वाली संख्या जोड़ दी 120 और 5 125। सेम यहां किया, पहले इन तीनों की गुणा करी तो आ गया 504 आ गया और फिर इसमें बीच वाली संख्या जोड़ दी तो कितना हो गया 513। तो सेम यहां करेंगे। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि पहले गुणा करें और फिर जोड़ें और 536 आ जाए। पहले गुणा करें और जोड़ें और फिर 536 आ जाए। तो बेटा आप ऑप्शन से उठा लो, क्योंकि वैसे मैं बता सकता हूं डायरेक्टली, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा आसान से कर पाओगे। ऑप्शन दिए 7 10 9 8, 10 उठाओ सबसे पहले, आसान पड़ेगा। तो 10 उठाओगे तो आपको पता है 11 सिंह 66 और 10 से गुणा करोगे 660 आ गया। तो पहले ही ज्यादा हो गया 536 से, तो उठा के फायदा नहीं है, यानी कि 10 उठा के फायदा नहीं है, तो 10 में उठाऊंगा ही। अब 9 मत उठाओ, अब 8 उठाओ। तो 11 सिंह 66, आप 66 की 8 से गुणा करोगे, 8 संग 48 का 8 हासिल कितना लगा 4। 8 संग 48, 48 और 4 कितना होता है 48 और 4 होता है 52, 528 और 528 में 8 ही जोड़ो, कितना आ गया 536 आ गया, बोले आ गया। तो क्या रखने से आया 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। क्यों, पहले इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 528 और फिर बीच वाली संख्या जोड़ देंगे तो आ जाएगा 536 और वही मुझे लाना था। क्या रखने पे आया 8 रखने पे आया। तो ऑप्शन 8 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। कैसे पता चला कि पहले मैंने 10 रखा, उससे अंदाजा लगा कि 660 आया गुणा करके सिर्फ बिना जोड़े, तो 9 से भी आसपास ही आएगा, तो मुझे 9 से छोटा वाला लेना था, तो मैंने क्या लिया 8 लिया। अगर बड़ा आता ही आंसर तो मैं 7 लगा देता और छोटा आता ही आंसर तो मैं 9 लगा देता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर, देखो अगला 30वां क्वेश्चन। 9 हो गए, 10वां क्वेश्चन है आज की क्लास का। 30वां क्वेश्चन 45 11 1 12 0 1 और 57 11 क्वेश्चन मार्क। तो चलो देखते हैं, 5 2 7 4 1 5 11 और 0। तो बेटा कुछ नहीं किया, देखो जोड़ दिया। 45 सीखो, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली देख लो। 45 और 12 57, 11 में 0 जोड़ोगे 11, तो 1 में 1 जोड़ दो 2, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पता नहीं क्यों दे दिया, इतना आसान आते नहीं है वैसे, भारी भारी आते हैं, इस तरीके के आते हैं, लेकिन फिर भी दे दिया तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, पहले और दूसरे को जोड़ा, तीसरा है 45 और 12 57, 11 और 0 11, तो 1 और 1 को जोड़ देंगे 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 31वां क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, आप लोग एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन दिखना आपको स्टार्ट हो गया है, ट्राई कर लो आप एक बार, जब तक मैं ये रफ कर रहा हूं। देखिएगा क्या था 31वां क्वेश्चन, 3 4 5 को 18 लिखा गया है, तो आप और 7 3 5 को 65 लिखा गया है, तो 5 3 15 15 फत्ते नहीं, गुणा करके तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो गुणा करके अगर नहीं आ रहा तो जोड़ के देखो, 5 3 15 और 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 1 कम करके लिख दिया, 7 और 5 12 12 सकते नहीं, ये भी नहीं लग रहा। अब अगर मैं स्क्वायर करूं तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 नहीं। तो देखो भैया अब ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, तो गुणा करके देख सकते हो, स्क्वायर करके देख सकते हो, क्यूब करके देख सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ गौर करना है कि कैसे आ सकता है।
तो 31वां क्वेश्चन मैं लिख के समझाऊंगा क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाकई में क्वेश्चन है। और यूपी ट्रिपल एससी में आया तो मैं बताऊं 2018 से पहले लोग रीजनिंग को कुछ समझते ही नहीं थे। जब रीजनिंग का पेपर वीडियो में आया और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आया, लोगों से हिले नहीं, तब उन्हें लगा कि रीजनिंग भी पढ़ने की चीज़ है। उससे पहले तो रीजनिंग कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था, बोले यार ठीक है खुद ही कर लेंगे घर पे। फिर उन्हें लगा कि नहीं बेटा रीजनिंग भी सब्जेक्ट है, कुछ है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 और 9 कितना होता है बेटा? 34 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16। तो अब 16 जोड़ोगे तो 50 आ रहा है, उससे मेरा को लेना देना है नहीं, मुझे 18 लाना है। लेकिन माइनस करके आप देखो तो 18 आ रहा है। 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यानी कि दोनों साइड वालों का स्क्वायर जोड़ के इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। यहां करके देखते हैं पहले। 7 सत्ते 49, 5 पंजे 25। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोले सर 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7 74 आएगा सर। 3 तियां 9, माइनस करके देखो जरा। 74 में से 9 गया, 65 आ गया, बोले हाँ आ गया। तो पैटर्न लग गया बेटा। क्या किया? इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं था। सेम यहां करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36। आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बोले 6 और 1 7, 8 और 3 11। ठीक, और क्या करेंगे फिर? माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? 3 का स्क्वायर 9 और 117 में से 9 माइनस करेंगे 108 आपका आंसर हो जाएगा। 108 ऑप्शन में है, बोले है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना, होता नहीं है बच्चों से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 25 17। चलो ये तो आसान है। 6 25 17 8 38 18 क्वेश्चन मार्क 89 16। अब देखो इससे यही आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा बस ये पहचानना है ना। 17 3 20 और 5 25 9 है, लेकिन लिखा कितना है ऊपर? 6। यहां देखें 38 18, जोड़ के देखें अगर कितना आएगा? 25 और 7 32 और 10 42, 6 7 42। 38 और 18, 38 8 46 56, 8 7 56। देखो बेटा क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ा तो 25 और 17 को जोड़ा तो 42 आया। और आपको पता है 6 की नहीं, मतलब लगा, मुझे क्या लगा था कि 6 की अगली संख्या से गुणा कर दी 7 से, तो 6 बत्ते 42 आंसर हो गया। तो मैंने सोचा कि 38 और 8 को जोड़ दूंगा तो 38 और 8 हो जाएगा 46, वो 10 हो जाएगा 56, और 7 से गुणा कर दूंगा तो 56 आ गया। लेकिन वो क्योंकि इसमें अगली संख्या से गुणा करी तो इसमें पिछली संख्या से क्यों करेंगे? ये पैटर्न नहीं लगेगा, यानी कि कुछ और हो रहा है। ये भी हो सकता था अगर यहाँ पे भी 6 की मैंने 7 से गुणा करी होती, यहाँ 8 की 9 से गुणा करता, 72 आ रहा होता, तो ये मेरे लिए आसान हो जाता। और क्योंकि 72 नहीं आया तो कुछ और हुआ, और कुछ और क्या हुआ वो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। तो भैया कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखें ताकि कुछ आ सके। 32वां क्वेश्चन है ये, 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है। 56 56 56 56 42 हो गया बेटा, हो गया सॉरी। देखो गुणा नहीं करी, क्यों? क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ 7 से गुणा करिए, फिर यहाँ 7 से गुणा करिए, तो काम कर गया। क्या कि भैया अगली संख्या से गुणा नहीं कर रहा, वो 7 से ही गुणा कर रहा है। इन दोनों को जोड़ा 42 आया, 6 के 7 से गुणा करिए 6 बत्ते 42। इन दोनों को जोड़ा 56 आया, तो 8 के 7 से गुणा कर दो 8 सत्ते 56। तो इन दोनों को जोड़ दो जरा, कितना आ जाएगा? 89 और 6 95 और 10 105 आ जाएगा। तो किससे गुणा कर दो? यहाँ कौन सी संख्या रखूँ कि गुणा करने पर 105 आ जाए? तो भैया ऐसी कौन सी संख्या जिसके 7 से गुणा करने पर 105 आएगा? बोले 15, 15 सत्ते 105। आंसर क्या हो गया? 15। अगर ऐसे ना आए समझ में तो बोले 42 है, 42 को 7 से भाग करो 6, 56 है 7 से भाग करो 8, तो 105 को 7 से भाग कर दो, 7 ही कम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 15 आपका आंसर हो गया। डन हो गई बात? चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 32 हो गए। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ने वाला है, ये तो नहीं, लेकिन इससे अगला वाला डिफिकल्ट पड़ेगा। 34 33 तो चलो आसान है, आप कर लोगे आसानी से। देखो फिर भी नहीं समझ में आया कहीं तो हमने जो क्वेश्चन कर लिए 32 क्वेश्चन कर लिए, 33वां क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप लोगों को सॉल्व करना है,
तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बताया करो, मेरे बताने का वेट मत किया करो, मेरे बताने के बाद आंसर बताने का कोई फायदा वैसे है नहीं, तो मेरे बताने से पहले ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखो 33वां क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बस आपको चेक करना है। तो आप अगर देखेंगे तो आपने देखा कि 4 3 2 को 20 लिखा है, कैसे आ सकता है? बोले 4 3 7, 7 और 2 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 6 5 11 1 12, नहीं ये तो नहीं लग रहा, 6 पंजे 30, 5 एकम 5 जोड़ दिया, 4 दूनी 8 7 हो गया बेटा। आप देखो त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो नीचे वाले से मेरे दिमाग में आया कि नीचे लिखा है 6 5 1 और इसको लिखा है 35, तो उसने क्या किया, पहले इन दोनों की गुणा करी 6 पंजे 30, फिर इन दोनों की गुणा करी 5 एकम 5, फिर इसकी गुणा करी, तो 6 की 5 से भी करी, 5 की 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, और 30 और 5 को जोड़ दिया कितना हो गया 35। सेम 3 4 2 को जो लिखा था, तो 3 4 2 को लिखा था उसने 20, ऐसे लिखा हुआ है, तो आपने इन दोनों की गुणा करी 4 3 12, आपने इन दोनों की गुणा करी 4 दूनी 8 और 12 और 8 को जोड़ दिया कितना हो गया 20। सेम आप कर दोगे क्या कि पहले 8 छंग 48 प्लस जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा 6 दूनी 12 और 48 में 12 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 60। आपका आंसर क्या हो गया 60। क्लियर? नेक्स्ट बेटा 33वां हो गया। 34वां हो सकता है बेटा जब किताब में आप आंसर चेक करो तो पैटर्न कुछ और दे रखा हो, क्योंकि मैं किताब के पैटर्न से नहीं करा रहा हूं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान मत देना, आपको बस आंसर से मतलब है, पैटर्न कुछ भी लग सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन में कई पैटर्न लग सकते हैं, तो आपके दिमाग में हो सकता है कोई और आ रहा हो, बस आंसर से ही मानना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं बना रहा हूं। 8 9 7 10 11 12 9 क्वेश्चन मार्क 15 16 17 13 14 12। अब देखो भाई कैसे आ रहा है, तो बीच वाली संख्या और बाहर वाली भी 3 है, इनको जोड़ के देखेंगे पहले, तो और कोई तरीका है नहीं मेरे पे। तो आप देखो 8 और 9 17, 17 और 7, तो 17 में 7 जोड़ोगे तो 24, और इन्हें अंदर वालों को जोड़ रहे हो तो 12 और 10 22, 22 और 11 22 और 1 23, 23 और 10 33। तो अंदर वालों को जोड़ के आया 33 और बाहर वालों को जोड़ के आया 24। आप इनका अंतर देखो कितना आ गया 9। आ गया? पैटर्न समझ में आ गया। अंदर वालों को जोड़ा तो 11 प्लस 12 प्लस 10 33, बाहर वालों को जोड़ा 8 9 17 और 7 24, दोनों का अंतर 9। सेम आप करो 16 16 32 1 33, 33 और 15 48 और माइनस कर दो बाहर वाले, तो 14 और 14 28 27, 27 और 2 29 और 10 39, और 48 में से 39 माइनस करोगे फिर से 9 ही आपका आंसर हो जाएगा। 9 ही आपका आंसर है, ऑप्शन सी 34 का सी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं भैया कोई गलती ना हो। 34 बिल्कुल ठीक है बेटा, बेफिक्र होके लगा दो, 34 का सी आपका आंसर हो गया। क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा 35वां क्वेश्चन क्या है, ये मैं रफ कर देता हूं। जब तक मैं रफ कर रहा हूं क्वेश्चन साइड में दिखना शुरू हो जाता है, मैं रफ करने से पहले ही आप लोगों ने सॉल्व करना है और आंसर बताना है, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। 35वें क्वेश्चन में क्या करना है क्या करना है देखो एक मिनट, कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 35वां। 13 3 21 5 और 12 साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर 14 9 11 5 और 13 18 8 9 4 क्वेश्चन मार्क। तो देखो बीच वाला जो आता है बेटा बाकी चारों से मिलके आता है, तो आप अगर देखेंगे तो 14 और 5 को जोड़ेंगे तो 19, या पहले 13 और 3 16, और 16 में आप 26 जोड़ोगे तो 26 और 16 नहीं लग रहा पैटर्न, तो 12 लेके आना है और इससे लेके आना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। स्क्वायर क्यूब नहीं होगा, 12 है, 5 चौक 20 प्लस 1 3 3 9 3 चौक 12 प्लस 1
5 चौक 20, 3 चौक 12, 5 दूनी 10 प्लस 4, नहीं जो लग रहा है वो इसमें लग नहीं रहा। कम 9 नहीं। 35वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 35वां क्वेश्चन तेरे दिमाग में नहीं आने वाला तुम्हारे, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत खतरनाक चीज़ करी है जो आपकी समझ में मुश्किल से ही आएगी। क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो ध्यान से, आपको जो दिया है थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, एक समझा देता हूँ फिर डायरेक्टली आंसर करेंगे। 13, 5, 21, 3 और इसको 12 लिखा है। तो इन्होंने जो किया है वो आमने सामने से, देखो ये ध्यान रखना है इन चारों से बीच वाला आ रहा होगा कैसे, तो आमने सामने की गुणा करके आप देखोगे अगर, तो 13 तिया होता है 139 और 21 की 5 से गुणा करोगे तो 5 से कम 5 और 5 2 10 होता है 105। और आप अगर इन्हें जोड़ रहे हैं तो आप देखो कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। 5 9 14 का 4 हासिल लगा 4, 3 और 1 4, ठीक है। 13 और 13 पंजे 13 तिया 39, सॉरी एक धोखे से लिख दिया मैंने, 13 तिया 39 है ना, तो 105 में 39 जोड़ो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। वही तो 144 आ रहा है, तो ये कैसे कर दिया। और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यानी कि इसने किया क्या है, इसने दोनों की आमने सामने की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। तो सेम जो क्वेश्चन आपसे पूछा डायरेक्टली उस पर आते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, बीच में दिया क्वेश्चन मार्क है, ये 18 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 9 है। तो आप जानते हैं 8 निम होता है 72 प्लस 18 चौका कितना होता है 18 चौका भी होता है आपके पास 72, और 72 और 72 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 144। फिर से आ गया, और 144 किसका स्क्वायर रूट है, बोले 12 का, तो फिर से आंसर कितना हो जाएगा 12। और 12 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, बस एक से समझा देता हूं। ये लिखा है 4096, ये लिखा है 64 और ये लिखा है 8। तो देखो 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64 और 64 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4096। सेम 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401। तो आपको क्या करना है, बस 9 का स्क्वायर कर देना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आपका आंसर कितना हो गया 81। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर 81 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, वो देख के आपको पता चल रहा है ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। डन। 37वां देखो, 27 9 2 1। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 27 9 2 1 और 36 4 4 क्वेश्चन मार्क। बीच वाला नहीं लिख रहा मैं, 2 ही लिख रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। तो देखो भाई 9 3 27, 3 में से 2 गया 1, 4 9 36, 9 में से 4 गया 5, ऑप्शन में है, बोले है। तो क्या किया, 27 को 9 से भाग किया तो कितना आया 3, और 3 में से 2 माइनस कर दिया कितना आ गया 1। तो सेम आप करोगे, 4 9 36 और 9 में से 4 माइनस करोगे 5, आपका आंसर कितना हो गया 5। दिखने में भारी है, करने में आसान है। 9 3 27, 3 में से 2 गया 1, 4 9 36, 9 में से 4 गया 5। ध्यान मत देना किताब के पैटर्न में, फिर बोल रहा हूँ उनने बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत मुश्किल दे रखा हो, तो 2 आसान लगे वो करना, ठीक है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन कुछ नहीं करना बेटा, क्यों, क्योंकि घड़ी को उल्टा कर दिया बस। इधर है 6 5 4 3, फिर आगे कर दिया 3 4 5, उल्टा करके लिख दिया, अब फिर उल्टा करके लिख दो, तो फिर से हो जाएगा 6 5 4 3। 6 5 4 3 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो बस देखने के लिए डरावना है, इस पे ध्यान मत दो आप लोग। उसने कुछ नहीं किया, 6 5 4 3 था पहले वाले में, अगले वाले में पलट के लिख दिया 3 4 5 6, तो अब फिर पलट जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 6 5 4 3। 6 5 4 3 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, आपका आंसर हो गया। आखिरी के 2 क्वेश्चन आज की वीडियो खत्म करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं। आई होप आपको समझ में सब आ रहा होगा, और मैं शायद थोड़ा सा स्पीड में अगर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपके समझ में आया वो नोट करके मुझे पर्सनली सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप यूज़ करते हो, देन मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। क्लियर। आखिरी के 2 क्वेश्चन बेटा ये दिख रहे हैं आपको, जिसे लिखने की ज़रूरत है नहीं बट फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि आखिरी के 2 क्वेश्चन है। 81 729 और 9। तो आप जानते हैं ये 9 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है।
तो आपको कुछ नहीं करना, ये सेम सेम 8 64 500 तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 7 का स्क्वायर फिर ये 49 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ पूछा है तो बेटा 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 का क्यूब कर दो, 7 का क्यूब होता है 343, तो आपका आंसर हो जाएगा 343। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।